Hello students, here is the question number 1.10 of Erodo. सिंपल क्वेश्चन है, मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड है, जिसमें टू बॉडीज़ को साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाता है सेम पॉइंट से, एंड वन ऑफ देम इज गोइंग स्ट्रेट अप एंड वेयर एज द अदर वन इज मूविंग एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. एक वर्टिकल मोशन अंडर द ग्रेविटी है और दूसरा प्रोजेक्टाइल है. Initial velocity of each of the body is given as v naught, which is 25 meter per second. Air drag को neglect कर देना है and find the distance between the bodies at equal to 1.70 second later. So we can solve it considering both the motions separately और उनके locations measure कर सकते हैं 1.7 second पर और फिर distance निकाल सकते हैं. So if we try, we can let's say consider this is our x-axis. And let's say this is our y-axis. और ये जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा है वो y डायरेक्शन में. सो दो ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे हाईलाइट करते हैं. एक ऑब्जेक्ट इज थ्रोन लाइक दिस एंड ये v नॉट वेलोसिटी से. अनदर ऑब्जेक्ट इज बीइंग थ्रोन लाइक दिस जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है. थीटा की वैल्यू 60 है और ये v नॉट से है. वी ऑल नो कि ट्रेजेक्ट्री कैसा जाएगा. दिस विल बी मूविंग लाइक पैराबोला. A will be behaving like a starting point, B will be like final point, or the path of this first particle will go upside and will come return downside, right? तो उसका पाथ अगर ना भी बनाए तो भी चलता है. नो जिस टी के बारे में बात हो रही है ये सिचुएशन है टी इक्वल टू 0 का. उस टी पर टी इक्वल टू जो अपने को टी गिवन है 1.7 सेकेंड. लेस से ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर गया और यहाँ ऊपर जा रहा था या फिर नीचे आ रहा होगा वट्स एवर, राइट. उसके लिए एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये कितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है. तो अगर आप चेक करोगे सो u बाई जी 2.5 सेकेंड तो इसको ऊपर जाने में लगेगा और ये 1.5 सेकेंड की स्टोरी है. इसका मतलब ये अपसाइड जा रहा होगा. यू कैन वेरीफाई अदरवाइज एज वेल. अच्छा, सेकेंड पार्टिकल क्या होगा. सेकेंड पार्टिकल विल रीच समवेयर देयर. सो एट टी इक्वल टू 1.7 पर ये यहाँ पे पहुँचा है. तो ये दोनों पार्टिकल की लोकेशन है टी इक्वल टू 1.7 सेकेंड. लेट्स एज्यूम कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 रहने वाला है. वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे. वाई इसकी हाइट को इंडिकेट करेगा. तो जितना हाइट जाएगा उस एच के बराबर हो जाएगा. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स से इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है हॉरिजॉन्टल और वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ है वर्टिकल. एक्स और वाई प्रोजेक्टाइल से कैलकुलेट करेंगे और इसका एच कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल मोशन से. So we will call this as a particle 1, we will call this as a particle 2, and now we can solve it. So for particle 1, that is the one which is being thrown upside, h will be written as v naught into t minus half gt square. That's done. Let's go for the particle number 2. For that sake, we need to write x. x is the horizontal displacement and we all know कि इसका एक horizontal component करते हैं, velocity का vertical करते हैं. तो ये u v naught cos theta आएगा और t लगाएंगे. So ये बन जाएगा v naught cos theta into t. Similarly, अगर y expression लिखना चाहें ये वाला, so vertical motion consider करेंगे जो इसमें इसका v naught sin theta component जाएगा. So it's going to like v naught sin theta into t minus half gt square. Now question is asking what is the distance between these 2 points. So ये distance अपने को पता करना है. Let's say distance का नाम ऐसे है. तो इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया. सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग हाईलाइट करें तो that is x, y. Now it is nothing but the distance between 2 points, isn't it? So let's use the formula. Distance between the 2 points is going to be under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 का होल स्क्वायर. उस आइडिया से जा सकते हैं. सो जब x का डिफरेंस करेंगे तो अपने को मिलेगा v नॉट कॉस थीटा टी स्क्वायर प्लस y के डिफरेंसेस करेंगे y कोऑर्डिनेट का. सो दिस एंड दिस विल गेट सब्ट्रैक्टेड. जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट. सो इट विल बी लाइक v नॉट टी माइनस v नॉट साइन थीटा टी होल स्क्वायर. Now from here we can take some common things out or we can put all the values because जितना भी involved है सारे parameters अपने को known है.
So S turn out to be this thing like V naught T will be outside the square root, and you'll find it's going to be cos square theta plus 1 minus sin theta whole square. This could further be simplified like V naught into T under root cos square theta will be as such. इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 plus sin square theta minus 2 sin theta. So if I write directly, so cos square theta और इसका sin square theta ऐड करके 1 आएगा और एक यहाँ से 1 आ रहा है, so overall बन जाएगा 2 minus 2 sin theta. अब चाहो तो इसको एक्सपेंड करके एक बेबी स्टेप लिखने का और उस बेबी स्टेप के बाद इसको जस्टिफाई करने का. So the distance between these 2 points or particles is going to be like V naught into T within square root to 1 minus sin theta. Now you'll find that this is the expression for the answer. This is expression, right? Not if we want to calculate the actual answer, तो थीटा के प्लेस पर अपने को 60 रखने का और V नॉट के प्लेस पर 25 रखने का और T के प्लेस पर 1.7. So you can put all these values and can simplify. After simplification, it turned out to be 22 meter. I'm writing the answer directly, expecting that you can do that calculations, right? Or check this. Don't consider it as for granted. Just put the value of theta, put the value of T and V naught and do simplification. Check this answer. So this is how you will get your answer till the numerical value. I hope you got it. Thank you.